that you, boy, that you pull me through. I give it up to you, I do it all for you. Baby, this feeling's overdue. You're uninvited, you wanna hold me close, but I know what you up to. Yeah, yeah, yeah. Why are you hiding? Tell me what must. हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सबका स्वागत है। आई होप आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और आलू और बेसन देखकर तो आप समझ ही गए होंगे कि मैं क्या बना रही हूँ आज। तो जी हाँ, आज मैं बना रही हूँ पकौड़े और इसमें डाल दूँगी मैं हरी मिर्च चॉप करके। और ठंडियों का टाइम है फ्रेंड, पकौड़े खाने का मज़ा अलग ही आता है। और यहाँ मैंने डाल दी हल्दी, गरम मसाला, काली मिर्च, सूखा धनिया और ये हींग। हींग फ्रेंड मेरी गीली है तो मुझे इसको स्पून से निकालनी पड़ती है। फर्स्ट टाइम मैं ऐसी हींग लेके आई हूँ, बड़ी प्रॉब्लम हो रही है इसको यूज करने में। और ये मैंने डाल दिया धनिया खूब सारा, क्योंकि बिना धनिया के तो मज़ा ही नहीं आता। और इस टाइम पे धनिया खूब भर भर आ रहा है, तो जितना धनिया हो सके खाइए फ्रेंड, कंजूसी ना करना। और यहाँ मैं 2 डाल दी चम्मच भर के नमक। कम लगेगा और ज़्यादा भर दूंगी क्योंकि मेरा नमक है सेंधा नमक। मैं यूज करती हूँ यहाँ पर सेंधा नमक। अगर आप टाटा नमक यूज करते हैं, समुद्री नमक, तो 1-1.5 चम्मच बहुत है। यहाँ घोल मेरा लग चुका है। तो फ्रेंड मैं बनाऊँगी पहले अपने गोपाल जी के लिए, फिर उसके बाद बनाऊँगी अपने लिए। किसके पकौड़े बनाऊँगी वो भी मैं आपको आगे दिखाऊँगी फ्रेंड। सो गाइज़, यहाँ मैं बनाऊँगी पहले पनीर के पकौड़े। और मैं यहाँ पर डाल दिया है मैंने सरसों का तेल। मैं सरसों के तेल में ही पकौड़े बनाती हूँ। आप किस में बनाते हैं फ्रेंड मुझे ज़रूर बताना कमेंट करके, क्योंकि सरसों के तेल में पकौड़े बहुत ही टेस्टी बनते हैं, यमी बनते हैं। और जितना हो सके सरसों का तेल ही यूज करना चाहिए। और यहाँ मैं डाल रही हूँ अजवाइन, 2 चम्मच, छोटी छोटी है, यानी कि आधी चम्मच समझ लीजिए, क्योंकि अजवाइन ज़रूर डालनी चाहिए फ्रेंड अगर आप पकौड़े बना रहे हो, क्योंकि ये थोड़े ना हैवी हो जाते हैं, बेसन थोड़ा हैवी हो जाता है, कब्ज करता है, गैस बना सकता है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, अजवाइन डाल देते हैं, जिससे ये थोड़े खाने में हैवी नहीं होते हैं बिल्कुल भी। तो यहाँ मैं काट लेती हूँ पनीर, क्योंकि मुझे बनाना है गोपाल जी का भोग। और मैं बनाऊँगी प्याज के पकौड़े, तो वो बनाऊँगी मैं लास्ट में। पहले मैं ठाकुर जी के भोग के लिए निकाल देती हूँ। सो गाइज, हम लोग ब्रेकफास्ट नहीं करते हैं, आपको पता होगा, क्योंकि जो फ्रेंड मेरी वीडियो रोज़ देखते हैं उन्हें पता है कि हम ब्रेकफास्ट के बहुत ही कम करती हूँ मैं ब्रेकफास्ट। क्योंकि बच्चे भी सुबह अब छुट्टियों का टाइम है, बच्चे सुबह जल्दी नहीं उठते हैं, लेट उठते हैं। 9-10 तो बज जाते हैं बच्चों को उठने में, ठंड का टाइम है, मैं भी उनको जगाती नहीं हूँ। और हस्बैंड चले जाते हैं अपने ऑफिस में, तो वो भी लेट आते हैं, उनको कभी 11 बज जाते हैं, कभी 10 बज जाते हैं आने में। तो उनका भी कोई टाइम नहीं है, तो फिर मैं ब्रेकफास्ट क्या करूँ बना के, कोई खाने वाला ही नहीं है। और मैं इसलिए भी नहीं खाती हूँ क्योंकि मुझे ठाकुर जी की सेवा करनी होती है, घर का काम करना होता है। और तो बीच में मैं चाय पी लेती हूँ, या अगर बिस्किट ज़्यादा ज़्यादा ही मुझे भूख लगती है तो मैं बिस्किट वगैरह, कुछ टोस्ट वगैरह ले लेती हूँ। और बच्चे उठकर दूध पी लेते हैं, तो ब्रेकफास्ट का इतना प्रोसीजर होता नहीं है। और हम जो भी खाते हैं फ्रेंड, एक बार खाते हैं, बार बार हमें खाने की आदत नहीं है किसी को भी, ना मेरे बच्चों को, ना मेरे हस्बैंड को। तो यहाँ मैंने बना दी हैं पनीर के पकौड़े ठाकुर जी को भोग लगाने के लिए। तो मैं बनाऊँगी पनीर और आलू के पकौड़े। तो यहाँ बन चुके हैं पनीर के, और आलू के मैं इसके बाद बनाऊँगी। तो इनका भोग मैं पहले लगवा देती हूँ, जब तक ये आलू के बनेंगे तब तक उनका भोग लग जाएगा। तो मैंने अपने बेटे को दे दी हैं भोग लगाने के लिए। और यहाँ मैं बना रही हूँ अब आलू के पकौड़े। और मैंने आलू को काटा है गोल गोल। तो फ्रेंड ये देखने में बहुत अच्छे लग रहे हैं। हालांकि मैं बहुत कम बनाती हूँ गोल पकौड़े, क्योंकि मुझे ऐसा आलस लगता है कि ये जगह ज़्यादा घेरते हैं। गोल गोल पकौड़े जो होते हैं ना, कम बनते हैं और जगह भी ज़्यादा लेते हैं कढ़ाई में। तो मैं फिर लंबे लंबे काट लेती हूँ, जिससे ना ज़्यादा सिक जाते हैं एक बार में ही। क्योंकि मेरे बच्चों की आदत है, जब भी बैठते हैं एक साथ ही बैठ जाते हैं सारे खाने के लिए। तो देखने में मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं, ये ऐसे पूड़ी की तरफ फूल गए हैं सारे पकौड़े। आप देख रहे होंगे फ्रेंड, एकदम पूड़ी की तरफ फूल गए हैं ये। तो ऐसा लग रहा है मैंने छोटी 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 ना पूड़ी सी बनाई है कोई, या फिर गोलगप्पे से बनाए हैं। देखो कितने सुंदर लग रहे हैं देखने में फ्रेंड ये। तो मैं बहुत कम गोल वाले बनाती हूँ। मैंने आपको बताया ना, कढ़ाई में जगह भी ज़्यादा लेते हैं, कम क्वांटिटी में आते हैं।
और यहाँ एक टिप है फ्रेंड, मैं जब भी पौनिया या जब यूज नहीं करती हूँ तो उसको गैस पे बहुत से लोग रख देते हैं, मैंने देखा है। उसकी वजह से क्या होता है, पूरी गैस ख़राब हो जाती है, स्लिप ख़राब हो जाती है, चिकनाई का काम बढ़ जाता है, साफ़ करने में प्रॉब्लम आती है उनको। तो मैं जब भी कोई भी ऑयली काम करती हूँ, कढ़ाई चलाती हूँ, तो मैं इस तरह से छोटी सी प्लेट रख लेती हूँ और उस पे पौनिया को रख देती हूँ। जब मैं पौनिया नहीं चलाती हूँ तो उसको रख देती हूँ, जिससे क्या होता है सारा तेल उस प्लेट में चला जाता है और मेरी गैस भी ख़राब नहीं होती और ना ही मेरा काम बढ़ता है फिर सफाई करने का। तो ये भी छोटी छोटी टिप फ्रेंड हमें किचन में यूज करनी चाहिए। और यहाँ मैं देख रही हूँ कि मेरी गैस स्लो क्यों चल रही है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है ये गैस ऐसे क्यों स्लो चल रही है। तो ये भी पकौड़े बन चुके हैं मेरे ठाकुर जी के भोग के लिए, तो इनको मैं भोग लगाने रख देती हूँ। तो भोग मेरा लग चुका है, तो अब मैं काटूंगी ये हरी प्याज के पकौड़े। हाँ जी फ्रेंड, आज मैं बना रही हूँ, मेरा मन कर रहा था इनको खाने का और ये खाने में बहुत ही टेस्टी और यम्मी बनते हैं। चलो इनको काट लेती हूँ पहले। तो इसको जब चाकू से काटते हैं फ्रेंड तो मेरे से कटती नहीं है, उसमें टाइम लगता है और प्रेशर पड़ता है इसको काटने में बहुत ज़्यादा। तो मैं क्या करती हूँ, मैं इनको काटती हूँ कैंची से। कैंची से काटना बहुत आसान हो जाता है इनको और मुझे मज़ा भी आता है काटने में। ये मेरी किचन की ही कैंची हैं, मैं किचन में भी कैंची रखती हूँ। जो गाइस मेरी वीडियो देखते हैं उन्होंने देखा होगा मुझे कैंची यूज करते हुए। तो मेरी बेटी को भी शौक़ लग गया है कि मैं भी काटूंगी, तो वो भी किचन में से कैंची ले आई है और वो भी काट रही है ये प्याज की पत्तियाँ। इसके पकौड़े फ्रेंड बहुत टेस्टी बनते हैं, आप अगर खाते हैं तो मुझे ज़रूर बताना कि आप कैसे बनाते हैं। और यहाँ मैंने सिलेंडर कर दिया चेंज। और यहाँ पर एक ट्विस्ट हो गया फ्रेंड, मेरा सिलेंडर ख़त्म नहीं हुआ था, मेरी एक्चुअली गैस का जो बर्नर है ना वो ख़राब हो गया है। तो उसको फिर मैंने दूसरे दिन जाकर चेंज करके लाई उसको। और मैं सोच रही थी कि मेरा सिलेंडर ख़त्म हो गया है। जब मेरे हस्बैंड ने पुराना सिलेंडर देखा तो बोले इसमें तो गैस है अभी बहुत सारी, पर मुझे लगा कि मुझे मेरी गैस बढ़ने स्लो हो रही थी, फ्लेम स्लो आ रहा था। तो मैंने फिर सोचा गैस सिलेंडर ख़त्म हो गया है, चलो कोई नहीं। मैंने फिर उसको नेक्स्ट डे जाके अपना बर्नर ही चेंज करके ले आई, नया बर्नर खरीद लाई क्योंकि ये ख़राब हो गया था। मेरे हस्बैंड कह रहे थे नया चूल्हा ले आएंगे, मैंने कहा अभी नहीं लाना, जब नया घर बनेगा तब नया चूल्हा लाएंगे। तो यहाँ मैंने तेल बढ़ा दिया क्योंकि वो भी आ गए हैं, अब ये तीनों एक साथ बैठ गए हैं खाने के लिए। और कढ़ाई मेरी छोटी है तो तेल भी कम था पहले, तो मैंने इसमें सरसों का तेल और डाल दिया है। और यहाँ बेटी की डिमांड आ गई है कि मम्मी ये मिर्च के भी पकौड़े बना दो। तो उसने पहले नहीं बोला और मैंने घोल को कर दिया पतला, जिसकी वजह से ये पकौड़ों पे चिपक नहीं रहा, मतलब कि ये जो मिर्च है ना मिर्च पे नहीं चिपक रहे हैं। क्योंकि मिर्च के लिए जब भी जो घोल बेसन का जो घोल बनाते हैं, पेस्ट बनाते हैं, वो थोड़ा गाढ़ा गाढ़ा सा होता है जिससे ये अच्छे से चिपक जाता है। पर उसने बाद में बोला, अब मैंने पतला कर दिया था इसके लिए, हरी प्याज के लिए। तो कोई नहीं, और ज़्यादा पतला नहीं करना होता है फ्रेंड, बस ग्रेवी को थोड़ा ना जो पेस्ट होता है इसको थोड़ा सा बस थिन रखना होता है, ना पतला ना गाढ़ा, जिससे ये चिपक जाए आपस में। और मैंने इसमें मिला दिए आलू थोड़े से और अब मैं यहाँ छोड़ दूँगी पकौड़े प्याज के। रियली फ्रेंड, आप कभी भी इनको ट्राई करके देखना, या जो खाते हैं मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना कि कौन कौन ये हरी प्याज के पकौड़े खाते हैं। क्योंकि सही बताऊं फ्रेंड, ट्रूली मुझे नहीं पता था कि हरी प्याज के भी पकौड़े होते हैं, क्योंकि हम कभी प्याज नहीं खाते, मैं तो कभी प्याज नहीं खाई थी। तो हस्बैंड के साथ जब से नौकरी पे आई हूँ तब से प्याज खाना शुरू किया है, उसके भी 2-3 साल बाद, क्योंकि इनको प्याज अच्छी लगती थी और ये रिक्वेस्ट करते रहते थे। तो मेरे मन में ये था चलो कोई बात नहीं, दो आदमियों का खाना बनता है, उसमें भी उसकी पसंद का खाना ना बने तो क्या फ़ायदा है खाना बनाने का। तो मैंने फिर धीरे धीरे करके प्याज को स्टार्ट किया बनाना। मुझे तो फ्रेंड पहले प्याज काटनी भी नहीं आती थी, प्याज कैसे काटते हैं, प्याज की क्वांटिटी कितने रखते हैं सब्जी में, क्योंकि हमने कभी प्याज यूज नहीं करी। तो अब धीरे धीरे करके सीख गई मैं प्याज कैसे काटते हैं। और फिर यहाँ फरीदाबाद में आई तो मेरी जो नीचे रेंट पे रहती थी तो वो बोली दीदी, उसने प्याज के ये पहली बार मुझे खिलाए थे, तो ये बड़े टेस्टी लगे मुझे। मैंने कि ये क्या है, ये क्या बनाया है इसने। तो बोली प्याज के पकौड़े हैं। मैंने कि कौन सी प्याज, तो ये प्याज भी मैंने पहली बार देखी थी कि ग्रीन प्याज भी होती है। और जब जब भी वो बनाती थी ना मुझे तो बड़े टेस्टी लगते थे, तो मैंने भी फिर सीखा इसको बनाना कि कैसे बनाते हैं, कैसे इसको काटते हैं, क्या था। अब सीख गई हूँ तो अब अच्छे लगते हैं। ठंडियों में 1-2 बार मैं ज़रूर बना लेती हूँ ये ग्रीन प्याज के पकौड़े। और यहाँ बेटे की डिमांड आ गई है कि तो उसे आलू फ्राई खाने हैं,
यानी कि चिप्स फ्राई खाने हैं। जो कच्चे चिप्स थे उनको तल दो मम्मी, मैं पकौड़े नहीं खा रहा। उसकी अलग लीला चलती है, हर चीज़ से दुनिया से न्यारी लीला चलती है मेरे बेटे की। हम कुछ खा रहे होते हैं, उसे कुछ और खाना होता है, हर बार की यही नौटंकी होती है। तो चलो मैंने कहा आलू चिप्स तो रखे हुए हैं, चाहे बेसन में मत खाओ तो इसमें खा लो। तो यहाँ मेरी बेटी ने ज़्यादा काट दिए थे, उसने शौक शौक बच्चों को ना शौक जब लगता है ना तो ओवर कर जाते हैं हर काम को। तो उसने जिद करके ये आलू भी ज़्यादा काट दिए फ्रेंड, बहुत ज़्यादा आलू काट दिए हैं। तो मैंने अपने बेटे के लिए भी ये थोड़े फ्राई कर दिए थे कि वो भी खा लेगा। और रियल में फ्रेंड ये सरसों के तेल में तो बहुत टेस्टी लग रहे थे, मैंने बनाए थे पहली बार। हालांकि मैं जब भी फ्राई करती हूँ तो इस तरह के आलू उसमें ही ट्राई करती हूँ रिफाइंड में, पर इस बार मैंने इसमें करे बहुत टेस्टी लगे। तो ये तो हो गया मेरा लंच का। तो अब बन रहा है मेरा डिनर, क्योंकि सुबह खाए थे बेसन के पकौड़े। तो अब ऐसा मन कर रहा था कुछ हल्का हल्का खा लें, तो मैंने बनाई रात को खिचड़ी अपने डिनर में। तो यहाँ मैं काट रही हूँ फ्रेंड शिमला मिर्च, और इसमें मैं क्या क्या डालूंगी वो मैं आपको दिखाऊंगी फ्रेंड। मैं सब्जी में मैं सारी सब्जियाँ डाल दूंगी इसमें, जो भी मौसम के हिसाब से सब्जियाँ चल रही हैं और जो भी मेरे पास हैं अभी, वो सब मैं इसमें डाल दूंगी। तो यहाँ चढ़ा दिया मैंने कुकर, और कुकर में डाल दूंगी ढेर सारा तेल। ढेर सारा मतलब कुकर भर के नहीं, यानी कि 2.5-3 चमचा मैंने तेल डाल दिया है सरसों का। क्योंकि जब तक खिचड़ी में चिकनाई ना हो तो खिचड़ी खाने का मज़ा ही नहीं आता है। मुझे तो अच्छी लगती है। ये वाली मोटी वाली मिर्च डाल दी है फ्रेंड मैंने, ये छोटी सब्जी वाली मिर्च है, अदरक है, कैप्सिकम है, ये मटर कटोरी भर भर के, गोभी को मैंने धो लिया है, साफ़ कर लिया गर्म पानी से। और ये मशरूम है, ये भी काफ़ी टाइम से मेरे पास रखी हुई थी, इसका कलर भी चेंज हो गया, इसको भी मैंने धो लिया है गर्म पानी से। और टमाटर हैं। और ये सुबह मेरे आलू जो बच गए थे फ्रेंड, मैंने बताया ना मेरी बेटी ने ज़्यादा काट दिए हैं, तो ये वाले आलू भी मैं इसी में ही डाल दूँगी। मैंने इनको काटा नहीं है, बस ऐसे गोल गोल करके डाल दूँगी। तो फ्रेंड ये मैं किस तरह से अपने घर का काम करती हूँ वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ फ्रेंड। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो, प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को टच करना फ्रेंड। प्लीज़, वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, और मेरी मेहनत को सफल बनाइए आप। और सफल बनाना आपका काम है, मेरा काम है वीडियो बनाकर आपको आप तक भेजना, और आपका काम है मेरी वीडियो को आगे बढ़ाना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना फ्रेंड। तो यहाँ मैं प्याज बताना भूल गई थी, प्याज काटना भी भूल गई थी, बाद मुझे याद आया मैंने प्याज तो डाली ही नहीं इसमें। तो मैंने जल्दी जल्दी प्याज काटी और इसमें डाल दी, और यहाँ मैंने मटर डाल दी है। मैं सारी सब्जियाँ एक साथ डाल के अच्छे से भूंज दूंगी, एक एक करके नहीं भूंजती हूँ। सबका तरीका अलग होता है खाना बनाने का, ये मेरा स्टाइल है, ये है सीमा स्टाइल। तो और यहाँ मैं डाल दूंगी गोभी। ठंडियों का मौसम है, खिचड़ी भी खाई चावल की खाई क्या फ़ायदा। चावल की तो डलेगी, चावल तो इसमें डलेंगे डलेंगे, पर सब्जी इस टाइम भर भर के आ रही है, तो सब्जियां भी भर भर के खाओ, बाद में फिर तरसोगे सब्जी के लिए। गर्मी के मौसम में, बारिश के मौसम में सब्जियां नहीं मिलती हैं खाने के लिए, महंगी भी होती हैं। तो अभी गॉड दे रहे हैं, ठाकुर जी दे रहे हैं, बांके बिहारी मेरे भोले बाबा सब्जी खूब भर भर के दे रहे हैं, तो क्यों ना भर भर के खाई जाए। ये है मशरूम, मशरूम भी मैं इसी में डाल दूँगी। और खूब अच्छे से, देखो कितना गंदा पानी निकलता है इसमें से, क्या है पता नहीं इसमें क्या प्रॉब्लम है। खूब गर्म पानी से धोया है मैंने इसको, और इसको मैं चलाऊंगी चलाऊंगी चलाऊंगी, और चलाते चलाते खूब इसको मैं भूंज लूँगी अच्छे से। और इसी टाइम मैं सब कुछ डाल दूँगी। यहाँ पर ये मैंने नमक डाल दिया 3 चम्मच भर के, क्योंकि सब्जियाँ हैं काफ़ी सारी इसमें, तो नमक कम ना पड़ जाए। क्योंकि मेरा है सेंधा नमक, मैं टाटा नमक यूज़ नहीं करती हूँ, समुद्री नमक मैं यूज़ नहीं करती हूँ फ्रेंड। तो सेंधा नमक थोड़ा ना तीखा कम होता है, मतलब जो समुद्री नमक होता है उसमें तीखापन ज़्यादा होता है, और सेंधा नमक में तीखापन कम होता है नमक का। तो ये महसूस नहीं होता है कि सब्जी में नमक है कि नहीं है। यहाँ डाल दी मैंने हल्दी, और इस यहाँ मैं डाल दिया धनिया सूखा, अपने हाथों से बनाया हुआ है, मेरे खुद के हाथों से बनाया हुआ। और ये गरम मसाला मेरा ख़त्म हो गया है, मुझे और बनाना है। और यहीं पर मैं डाल दूँगी ये सारे चावल जो मैंने बनाए हैं, थोड़े से पहले से ही भिगो कर रख दिए थे। इसमें अब मैं डाल दूँगी धनिया, और मैं इसमें नींबू भी डालूँगी फ्रेंड।
थोड़ा ये लेमन जैसा टेस्ट आ जाएगा इसमें थोड़ा सा। तो फ्रेंड ये मैं अपने हिसाब से बना रही हूँ, अपने स्टाइल से बना रही हूँ, जैसे मैं हम लोग खाना खाते हैं, क्योंकि सबके खाने का तरीका अलग होता है। खाना सेम होता है पर सबको अलग अलग तरीके से बनाना अच्छा लगता है, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग बनाते हैं। तो आप जैसे बनाते हैं मुझसे शेयर करना। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड, मेरी वीडियो देखने के लिए। प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करना और लाइक और कमेंट करके ज़रूर जाना, बिना कमेंट करके बिल्कुल मत जाना फ्रेंड। थैंक यू फॉर वॉचिंग। राधे राधे, बाय बाय, टेक केयर। Try to let go of all of the nonsense that you put me through. I give it all to you. I do it all for you. Maybe this feeling